तो जब इधर दुआ मांगी, फिर महबूबे किबरिया की दुआ, अजाबत तो गला लगाने के लिए तैयार होती है मेरे आका करीम की दुआ को। उधर दुआ कबूल हो गई तो उमर इब्ने खत्ताब ने सरकार के लाना नबूवत के दूसरे साल कलमा पढ़ा है। पहले साल बड़ा जुल्म करते रहे, बड़े शाहज़ोर थे मुसलमानों के ऊपर, लेकिन जब अल्लाह ताला के महबूब ने दुआ कर दी तो उमर इब्ने खत्ताब फरमाते हैं कि सारी रात मैं सोया नहीं, मैं सोचता रहा मैं जितना मुसलमानों को मारता हूँ ये उतने ज़्यादा होते जाते हैं, अपने आका के इश्क में और ज़्यादा पक्के होते जाते हैं। सारी रात मैं सो नहीं सका। सुबह हरम शरीफ में आया ना, अबू जहल लई ने ऐलान किया कि जो मोहम्मद अब्दुल्ला को शहीद कर आए उसे जोली भर के सोना चांदी दिया जाएगा, कुछ रवातों में कि इतने ज़्यादा ऊँट दिए जाएंगे। आप फरमाते हैं कि मैं तो रात से तैयार था, सारी रात सो भी नहीं सका, तलवार मैंने ज़हर में भगोई और अल्लाह के महबूब की शहादत शहीद करने के इरादे से निकला। तो रास्ते में इनके ख़ानदान के एक और बड़े अजीम इंसान हैं नईम बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु, जो सहाबी बन चुके थे सरकार के। उस वक़्त 40 मर्द और 11 औरतें कलमा पढ़ चुकी थी जब फ़ारूक आज़म आया कलमा पढ़ने के लिए। इनका 52वां नंबर है। तो उमर नईम बिन अब्दुल्ला पूछते हैं, उमर इब्न खत्ताब कहाँ जा रहे हो? तो फरमाया तुम्हारे मुसलमानों को शहीद करने के लिए जा रहा हूँ। माया मेरे आका के ग़ुलाम तुम्हें ये काम नहीं करने देंगे, अपनी जानें कुर्बान देंगे कर देंगे, तुम्हें ये काम नहीं करने देंगे। और दूसरी बात है कि उनके साथ अल्लाह ताला की ज़ात है। उमर इब्न खत्ताब ने पूछा कि ये 360 जो हमारे खुदा हैं अरब में, इनके अलावा भी कोई खुदा है? फरमाया हाँ वो खुदा है जो हम पूरी कायनात का खुदा है। बड़े फरमाया कि उधर जाने से पहले अपने बहन के घर तो जाओ, तुम्हारी बहन जो उम्मे जमील है, जो फातिमा बिनते खत्ताब है, वो भी मुसलमान जो हो चुकी है, और तुम्हारे बनोई जो अशरफ मुबश्शिरीन सईद बिन ज़ैद वो भी कलमा पढ़ चुके हैं। बजाय उधर जाने के अपनी बहन के घर गए। और फरमाते हैं जब मैं बाहर खड़ा था ना तो तलावत की आवाज़ आई, मैंने दरवाज़ा खटखटाया, उधर हज़रत खुबाब जो हैं को कुरान मुक़द्दस पढ़ा रहे थे। दरवाज़ा खटकाया, मन नन था तो कौन? फरमाया आना उमर, बड़े जलाल से कहा। हज़रत खुबाब फरमाते हैं मैं छुप गया, क्योंकि उमर के ज़ोर से जलाल से हर कोई डरता था। मैं छुप गया। जब बहनोई ने दरवाज़ा खोला तो बहनोई को बेताशा मारा, तुम क्या कर रहे थे? बहन आ गई, बहन को धक्का मारा, बहन का सर फट गया, लहू लुहान होगी। पूछा क्या कर रहे थे? फरमाया कि हम अपने महबूब के सीने अतखर पे आने वाला कुरान पढ़ रहे थे। बेताशा मारा। लेकिन उमर इब्न खत्ताब होता है मैं हैरान हो गया, मेरी बहन कभी सारी उम्र मेरे आगे बोली नहीं थी, सर फट गया, खून बह रहा है, फिर भी बोले जा रही है, बहनोई भी बोल रहा है। और फरमाया कि इतनी धमकियाँ किसे दे रहे हो? जिस माँ का दूध तूने पिया उसी माँ का दूध मैंने पिया है, जिस खताब के तुम बेटे उस खताब की मैं बेटी हूँ, लेकिन मुझे तेरे ऊपर ये बरतरी या फ़कीयत है, मैं महबूब किबरिया की मुझे निस्बत हासिल है। तो बेताशा जब मारा, क्योंकि दुनिया का बड़े से बड़ा नशा जो मारने से उतर जाता है, लेकिन ये तौहीद और रिसालत का नशा ऐसा है जितनी मार पर उतना ज़्यादा होता है। तो यही जज्बात होंगे, यही मंजर होगा। मेरा ईमान कहता है कि जब बहन मार खा रही हो तो यही कहती होगी कि तू हो के तुर शुरू मुझे ईज़ा हजार दे, तू हो के तुर शुरू मुझे ईज़ा हजार दे, ये वो नशा नहीं जिसे तुरशी उतार दे, ये वो नशा नहीं जिसे तुरशी उतार दे, तू हो के तुर शुरू मुझे ईज़ा हजार दे। जब बेताशा मारा ना तो उमर इब्न खत्ताब फरमाता है कि मैं मारता मारता थक गया, वो मार खाते नहीं थके। तो मैं पहचान गया कि इनके अंदर वाकई कोई रूहानी कुव्वत है। तो मैंने कहा बहन को मुझे भी वो कलाम पढ़ाओ ना। सूरह ताहा की तिलावत हो रही थी 16वें पारे की। तो बहन ने कहा कि ये कुरान मुक़द्दस पाक है, तुम अभी नापाक हो, जाओ पहले गुस्ल करके आओ, कपड़े चेंज करके आओ, वरना इसको तुम टच नहीं कर सकते। अल्लाह ताला के कुरान का असूल है कि ला यमस्सुहु इल्लल मुतahharun,
जब तक कोई बंदा नापाक हो कुरान मुकद्दस को टच नहीं कर सकता, मस नहीं कर सकता। ये नस्से कुरान है। आज भी ज़ुबानी जिसके ऊपर गुस्ल जनाबत फ़र्ज़ है, या जो औरत है हैज़ नफास वाली है, कुरान मुकद्दस उसको टच नहीं कर सकती, लेकिन ज़बानी पढ़ सकती है। टच करने के लिए अल्लाह ताला ने मना फरमाया। टच शर्त यह है कि तय्यब ताहर हो, मुतखर हो, फिर टच करना। क्योंकि ये वाज़ेह हुक्म है कि ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहारून। इसे जब भी मस करो तो तुम्हारा जिस्म और लिबास तय्यब व ताहर होना चाहिए, पाक होना चाहिए। जब भाई ने गुस्ल किया, कपड़े पहने, तो फिर जब सूरह ताह की तिलावत की ना, ख्वाब बिन फरमाता मैं भी निकल आया, छुपा हुआ था। मैंने कहा उमर, इसका मतलब है मेरे आका मौला की दुआ कबूल हो गई है। अभी तो आका करीम ने दुआ की थी, अल्लाह ताला से मांग रहे थे और अल्लाह ने दुआ कबूल फरमा ली है। तो जब सूरह ताह की तिलावत सुनी तो आंखों से आंसू बह निकले। फरमाया अब मुझे भी अपने आका की बारगाह में ले चलो। नंगी तलवार ज़हर में मगोई। तो दार अरकम में सरकार, अभी खुफिया तबलीग था ना, पहले 3 साल खुफिया तबलीग का सिलसिला था, उधर तबलीग फरमा रहे हैं। तो दूर से साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह, उमर इब्न खत्ताब आ रहे हैं, हाथ में नंगी तलवार है। फरमाया उमर को आने दो, ना रोकना। उमर आया नहीं, लाया गया है। मैंने अपने रब से उमर मांगा, अल्लाह ने मुझे ता फरमा दिया है। और सरकार के जो चचा ना सैयदना अमीर हमज़ा अलैहिस्सलाम, वो भी बड़े शाज़ोर थे। फरमाया आता है ना अगर अच्छे इरादे से तो इस्तकबाल करूँगा, वरना मैं भी हमज़ा हूँ, अमीर हमज़ा अलैहिस्सलाम। फरमाया वरना अगर इसका इरादा गलत हुआ तो इसी के तलवार से मैं इसकी गर्दन उड़ा दूँगा। ये भी बड़े शाज़ोर थे सरकार के चचा। तो जब आगे आए, सरकार ने आया कि साहबा दरवाज़ा खोल दो। जब दरवाज़ा खोला ना तो उमर इब्न खत्ताब आगे आए। तो उमर फरमाते हैं कि सरकार ने चादर मेरी पकड़ के झंझोड़ा। उमर कैसे है? फरमाया मैं कांप गया, लर्ज गया। ज़िंदगी में पहली दफ़ा कांपा। बड़े बड़े पहलवानों को मैंने ज़मीन के ऊपर पटक दिया है, कभी डर मेरे करीब नहीं आया था। आका करीम जब मेरी चादर को झटका दिया तो मैं घबरा गया, लर्ज गया, कांप गया। अर्ज़ किया हुज़ूर आपका गुलाम बनने आया हूँ। कदमों पे गिरे, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। और मुसलमान होने के बाद अर्ज़ किया हुज़ूर जब मैं काफिर था ना तो मैं एलानिया जाके इबादत करता था हरम शरीफ में, तो अब मैं आपका ग़ुलाम हो गया हूँ। वो झूठे हैं, उनके खुदा झूठे हैं। या रसूल अल्लाह आपका खुदा सच्चा, आप सच्चे, आपका कुरान सच्चा, इस्लाम सच्चा, हम सच्चे। अब इधर छुप के इबादत नहीं होगी, आज हरम शरीफ में इबादत होगी। सरकार में अभी तादाद थोड़ी है, 52 लोग हैं अभी, 40 मर्द हैं, 11 औरतें हैं, 52 नंबर आपका है। तो आपने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह आज उमर इब्न खत्ताब ने कलमा पढ़ लिया है, आज हरम शरीफ में लानिया इबादत होगी। तमाम हरम शरीफ में पहुँचे। ये हदीस मशकात में मौजूद है, 557 फरमाया सुम्मा सुल्लिया फिल मस्जिद ज़ाहिरा। हरम शरीफ का दरवाज़ा आज मुसलमानों के लिए खोल दिया गया, बैतुल्लाह का दरवाज़ा खोल दिया गया। सुम्मा सुल्लिया फिल मस्जिद ज़ाहिरा, आज लानिया तौर पर इबादत की गई अल्लाह के हरम शरीफ में। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि जो दर काबे का खुलवाए उसे फारूक कहते हैं, जो दर काबे का खुलवाए उसे फारूक कहते हैं, जो दीन रब का मनवाए उसे फारूक कहते हैं। सितारों के बराबर नेकियां जिसकी बताते हैं, जिसे सिद्दीक़ अकबर जानशी अपना बनाते हैं। नसीबा ऐसा जो पाए उसे फारूक कहते हैं, नसीबा ऐसा जो पाए उसे फारूक, नसीबा ऐसा जो पाए उसे फारूक, जो दर काबे का खुलवाए उसे फारूक। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं या रसूल अल्लाह या अली जिंदाबाद जिंदाबाद।
जिंदाबाद जिंदाबाद। जागो से अल्लाह अकबर कबीरा। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद रिवायत फरमाते हैं कि जब उमर इब्न ख़त्ताब ने कलमा पढ़ लिया तो इस्लाम पर्दे से बाहर आ गया। उसके बाद फिर कभी इस्लाम को ज़वाल नहीं आया। और आप फरमाते हैं कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं, बड़े ये साहबी हैं, है कि हम भी दलेर हो गए, अब हम भी हरम शरीफ में आके बैठते और यहाँ के हमने भी तबलीग का सिलसिला शुरू कर दिया। उसके बाद जब अरसा हयात तंग कर दिया गया मुसलमानों के ऊपर, कलमा पढ़ने के बाद उमर इब्न ख़त्ताब अबू जहल के घर के जाते हैं। ये सगा मामू अबू जहल उमर इब्न ख़त्ताब का, या कहते हैं कि उसका नाम उमर इब्न हशाम है। मैं कि अबू जहल किसी गलत फहमी में ना रहना, खबरदार आज के बाद मेरे आका की तरफ मैली नसरत देखा मैं तुम्हारी आंखें निकाल दूंगा। क्योंकि खून का रिश्ता जो है ना उसकी अहमियत बाद में है, दीन का रिश्ता पहले है। मैं कि बेशक तुम मेरे खूनी रिश्ते में मामू हूँ, लेकिन आप दीन की निस्बत है, मैं अल्लाह के महबूब का ग़ुलाम हूँ। मैं अगर तुम्हारा हाथ उठा मेरे सरकार तो तुम्हारा हाथ काट दूंगा। वो बड़ा परेशान हो गया। लो जी, पहले अमीर रमज़ा मुसलमान हो गया, फ़ारूक आज़म दोनों शेर चल वो भी मुसलमान हो गए। तो ये वो सहाबी हैं सैयदना फ़ारूक आज़म इब्न माजा सफ़ा 11 है जिनके कलमा पढ़ने पर अल्लाह ताला बिशारत का पैगाम भेजा है। इब्न माजा का सफ़ा 11 है। और मैं पढ़ देता हूँ अरबी में हदीस। लम्मा अस्लम उमर नाज़ला जिब्रील अलैहिस्सलाम फ़क़ाल या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लक़द इस्तबशर अहलुस समाई बिसलाम उमर। या रसूलल्लाह, तमाम आसमान वालों की तरफ से आपको मुबारक हो कि उमर इब्न ख़त्ताब ने कलमा पढ़ लिया। क्योंकि तकरीबन 1.5 लाख सहाबा हैं, सारे के सारे मुरीद मुस्तफ़ा हैं, लेकिन फ़ारूक आज़म मुराद मुस्तफ़ा हैं। अल्लाह से मांग कर लिया है। मैंने बुखारी की हदीस पढ़ी है, मिशकात सफ़ा 558 पढ़ा है, इब्न माजा सफ़ा 11 पढ़ी है। सरकार ने ईदुल्लाह वाले हाथ उठाए, अर्ज़ किया अल्लाहुम्मा अय्यिदिल इस्लाम बि इस्नानी बि उमर इब्न ख़त्ताब उमर इब्न हशाम। या अल्लाह इस्लाम को ताकत ता फरमा उमर इब्न ख़त्ताब के ज़रिए या उमर इब्न हशाम के ज़रिए। क्योंकि पहले नाम उमर इब्न ख़त्ताब का आ गया, अल्लाह ने कबूल फरमा ली। और उसके बाद मौला कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हम सब ने खुफिया हिजरत की है। यहाँ तक महबूब किबरिया ने भी सिद्दीक़ अकबर के साथ रात की तारीकी में खुफिया हिजरत की है। लेकिन हज़रत अली शेर खुदा फरमाते हैं कि उमर इब्न ख़त्ताब की ज़ात वो ज़ात है, सही बुखारी की हदीस है कि आपने हथियार लगाए, तवाफ़ किया, तवाफ़ करने के बाद कुफार के सरदार बैठे हुए थे, उनके पास गए, मायो आओ जो चाहता है उसकी शक्लें बिगड़ जाए आज उमर का रास्ता रोके। जो चाहता है कि उसकी माँ उसके ऊपर रोए वो आज उमर इब्न ख़त्ताब का रास्ता रोके। जो चाहता है कि उसके बच्चे यतीम हो जाएं, औरतें बेवा हो जाएं, आज उमर ख़त्ताब का रास्ता रोके। मैं कि किसी की जुर्त नहीं हुई आगे बढ़े, सिर्फ 20 सहाबा आपके साथ थे जिन्होंने ये आखिर में रह गए जिन्होंने हिजरत की उमर इब्न ख़त्ताब के साथ। तो आप देख लें कि सैयदना अमीर हमज़ा, सैयदना उस्मान गनी, सैयदना बिलाल हबशी, मौला कायनात सरकार, सिद्दीक़ अकबर, तमाम ने खुफिया हिजरत किया सवाए उमर इब्न ख़त्ताब के। इसके रावी भी हज़रत अली अलैहिस्सलाम हैं। मैं कि सवाए उनके सब ने खुफिया हिजरत की है, लेकिन इन्होंने तवाफ़ करने के बाद एलानिया हिजरत की है, ललकार के कुफार के सरदारों का हरम शरीफ में फिर निकले हैं। तो मेरा तो ईमान यही कहता है कि ये उस वक्त मंजर होगा कि ताज पाके खिलाफत दाया उमर, ताज पाके खिलाफत दाया उमर, ताजा वाले खड़े वेखदे रह गए, मिंबरे मुस्तफ़ा मिलया फारूक नो, मिंबरे मुस्तफ़ा मिलया फारूक नो,
सब शहनशाह खड़े वेखदे रह गए। खुश नसीबी सी सोहने ने गल ला लिया, खुश नसीबी सी सोहने ने गल ला लिया। कई नसीबां सड़े वेखदे रह गए। कसम रब दी गुलामी दा मुल तारिया, कसम रब दी गुलामी दा मुल तारिया। सारे मक्के दे काफरां नू ललकारिया, आके बाजार विच शेर गजदा रिया। लोकी अंदर बड़े देखदे रह गए, आके बाजार विच शेर गजदा रिया। लोकी अंदर बड़े वेखदे रह गए। ताज पाके खिलाफत दा आया उमर, ताजा वाले खड़े वेखदे। अल्लाह अकबर कबीरा, क्या मकाम है, क्या शान है। ऐसे तो नहीं अल्लाह के महबूब ने मांग कर लिया। आज हम सब को इज़्ज़त मिली है तो इस्लाम की वजह से, लेकिन इस्लाम को इज़्ज़त मिली है तो उमर इब्न ख़त्ताब के ज़रिए मिली है। अल्फाज हदीस के अल्लाहुम्मा इज़्ज़िल इस्लाम भी सनानी भी उमर इब्न ख़त्ताब और उमर इब्न हशाम, या अल्लाह इस्लाम को ताकत इज़्ज़त दे उमर इब्न ख़त्ताब के ज़रिए। अल्लाह अकबर कबीरा। और भी जितनी हुब्बे मुस्तफ़ा आपके दिल में बसी हुई है,